आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। मंगलवार यानी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचते हैं। वहां पर जो सिख किसान हैं उनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात के दौरान किसानों की तरफ से यह कहा जा सकता है कि गुरुद्वारे पर बातचीत हुई है। कृषि कानून को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए, पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री सिखों से अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा मित्रता दिखाते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा उनसे करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और नेशनलिज्म उनका कहां पर चला जाता है जब वो सिख किसानों की जमीनों को लेकर के, यानी उनको उनकी अपनी जमीनों से बेदखल करते हुए नजर आते हैं। और ये वो ऐसे किसान होते हैं जिनको 1965 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब ने माइग्रेंट करके इन तकरीबन 454 किसान जो सिख किसान थे उनको कच्छ में ले जाकर के बसाया था। उस सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से उनकी जमीनों को, यानी 245 लोग ऐसे हैं, किसान हैं जिनका पट्टा इस वक्त जो है रद्द किया गया और ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि इनका जो पट्टा रद्द किया गया है इसको वापस किया जाना चाहिए, इनकी जमीनों को इन्हें दिया जाना चाहिए। एक दरियाई किसान और एक जमीन से जुड़े हुए किसान, तो दोनों किसानों का सत्यानाश करने का जो जमीन अधिग्रहण उसने किया वो बहुत गंभीर बात है। मैं आपको बताता हूँ मोदी जी को कहने के लिए कि उसने जामनगर, खास करके उसने जो 2003 से हमने कच्छ के अंदर हजारों की संख्या के ये जमीन अधिग्रहण के खिलाफ और जो रापर के अंदर एक रेड रोको आंदोलन किया था, उसका हमारा सूत्र था गांव की जमीन गांव की, सरकार की नहीं। 2003 में क्या आंदोलन चला था, बहुत कच्छ के लोग संगठन किए थे, कच्छ में आर्ट गया। कच्छ में के बाद सबसे पहले बड़ी हॉस्पिटल बनी, जो बाहर के लोगों ने पैसा दिया था और सरकार ने हॉस्पिटल बनी, वो हॉस्पिटल भी भुज अदालत को दे दी। तो ऐसे सिख समुदाय को जब लाल बहादुर शास्त्री ने जमीन दिया, वो जमीन भी श्री सरकार दाखिल करके आपने जो बताया वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऐसा काफी मामला ऐसा है कि अभी गुजरात हाईकोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको बताता हूँ, सवाल यहाँ पे ये है कि जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब ने वहां ले जाकर के बसाया, माइग्रेंट करके पंजाब से बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचते हैं, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है वहां पर वो रहते हैं, वो जमीनें उन्हें मुफ्त में दी जाती हैं। और चूंकि वो वहां पर सिक्योरिटी की नजर से, सुरक्षा की नजर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है समझते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब, इसलिए वहां लेकर जाते हैं। लेकिन जब जो है हालात बदलते हैं और नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद उनकी जमीनों को छीना जाता है। ये किस चीज को दर्शाता है? यही एक चीज तो दर्शाता है कि पूरे जो जमींदार है, जमींदार देश के अंदर एक जमींदार का एक मोबा होता है, मोबा जमींदार ग्रासदार। 7/12 में जब 1947 के अंदर एक कानून आया अंग्रेजों के टाइम में, जमींदार आपको जमीन दी गई। 1947 जिसकी पूरे देश के किसान जो खेत करते थे उसके नाम पे जमीन किया। तो ये मोदी साहब ने जमींदार को जमीन लेके उसको वॉचमैन बनाने का, जमींदार को जमादार बनाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। जो जमींदार है, जमींदार को वॉचमैन बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ में सुरक्षा के लिए सरदार जी को जमीन दिया, ये मोदी साहब ने सुरक्षा हटा के अदानी को श्रीमंत बनाने के लिए ये जमीन अधिग्रहण करके उसकी जमीन। तो फिर ये जो हरकत की गई ये सिख विरोधी हरकत है।
ये किसान विरोधी हरकत है। फिर ये जो अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं सिखों को लेकर के, फिर इसे क्या कहेंगे आप? किसका मोहब्बत? उसको तो 5 करोड़ पतियों के साथ मोहब्बत है। हम्म जिस फार्मर ने सुसाइड किया, हम्म इस फार्मर ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सुसाइड किया है। इस विधवा बहन को हम्म इतने भी वाइब्रेंट समिट हुआ, इतने कच्छ में आए, जितनी बार गुजरात में आए या देश में गए, हम्म पूरे देश के अंदर 3 लाख से ज्यादा फार्मर ने सुसाइड किया है। और हम्म 2014 में जब वाराणसी में मोदी साहब आए, हम्म तब मोदी साहब बोले थे, आज देश में किसान सुसाइड कर रहा है। जिस फार्मर ने सुसाइड किया है, उसकी विधवा महिलाओं को क्या हाल होता है। हमारी सरकार आएगी तो जिस फार्मर ने सुसाइड किया है, उसकी विधवा बहन को हम मुआवजा देंगे। इतना ही नहीं, पहले हमारी भाजपा की सरकार आएगी, पहला ही काम पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन किया क्या? पूरे देश के किसानों की जमीन संपादन किए जाएगी, मोदानी को दिए जाएगी। क्या राम वही सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी पानी। आप गुरुद्वारा में जाते रहो, आप राम मंदिर जाते रहो, आप टोकरी बजाते रहो, आपका जमीन छीन लेंगे और जमींदार को जमादार बनाने का धंधा करने वाला ये मोदी जी है। नहीं, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो है ये जो पूरी गतिविधि है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो की जा रही है, वो जमीनों को हड़पने के लिए की जा रही है? जमीन को हड़प के बड़े उद्योग गृह देने का ये पूर्व आयोजित कावत रहा है। अब देखो 2003 से 2020 तक गुजरात सरकार से किसानों की जमीन लेने का शुभ शुरुआत किया, शुभ शुरुआत। और आज 2020 तक, अब देखिए 2013 का तो यूपी सरकार एक कानून लाई थी, जिस मुद्दे पे जमीन अधिग्रहण किया है और इस मुद्दे का काम नहीं किया तो ये जमीन उनको वापस दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लैंड सीलिंग एक्ट लाया। जो श्रीमंत था राजाशाही में, जिसके पास हजारों हेक्टेयर जमीन थी, ये जमीन इस गांव के जो भूमिहीन खेत मजदूर है उनको जमीन दिया। इक्वालिटी लाने के लिए, इक्वालिटी कब आती है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसको इक्वल करने के लिए एकता, समानता और न्याय हमारा संविधान बोलते हैं। और इस समय हमारे क्षत्रिय लोगों ने जमीन दे दी, वरना उस समय पूरे देश के राजाओं ने और क्षत्रियों ने बोला होता कि ये जमीन हमारा हमारी है, हम नहीं देंगे, तो क्या हाल होता। फिर भी देश के लिए, एकता के लिए, इक्वालिटी के लिए सबसे पहले सौराष्ट्र के जितने भी राजा महाराजे थे, उसने राजपाट शब्द दे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वो आज की तारीख में एक जो इलेक्शन जीत के आते हैं और 2 दिन बाकी है, फिर भी रिजाइन नहीं करते हैं। इस देश के 562 रजवाड़ाओं ने पूरा राजपाट दे दिया इक्वालिटी लाने के लिए, समानता के लिए, उनकी बातें नहीं करते हैं। और ये मोदी, अदानी और अंबानी 5 करोड़ पतियों को ये पूरा देश लूटते जाते, फिर भी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान का बार बार नाम देना, आतंकवाद का बार बार नाम देना, अभी चीन आ गया, अमेरिका के खिलाफ वो नहीं बोल सकेगा। वो पूंजीवादी राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी है ही नहीं। व्हाट मीनिंग नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद क्या होता है? आज इस भारत देश के अंदर किसान, मजदूर, सभी जात, सभी धर्म के लोग ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत श्रम करते हैं। तो श्रमजीवी को श्रम का मूल्य देने के बाद भगत सिंह ने किया था। और आज अच्छा, एक चीज और समझाइए कि जब 2012 में गुजरात का जो हाईकोर्ट है, उसने इन किसानों की समस्याओं को सुनते हुए गुजरात की उस वक्त की मोदी सरकार 2012 वाली, जो जब आप सीएम थे वहां पर, तो उस वक्त जो है गुजरात हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि उनके जो ये कहा जा सकता है कि जमीनें हैं, उनको उन किसानों को दी जानी चाहिए और सरकार अपने फैसले को वापस ले। किसानों की जमीन जो रद्द की गई है उनको दोबारा उनको दिया जाए। फिर उस पे अमल ना करके, उनके जो आदेश हैं हाई कोर्ट के, उस पे अमल ना करके
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके चुनौती दे दी जाती है। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए कि ये जो सरकार का जमीन होगा वो बड़े उद्योगपतियों को देने का था। दूसरा काफी ऐसा केस चल रहा है, मोदी सरकार ने काफी ऐसे कानून बनाया, जैसे मैं आपको नाम देता हूँ SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, फिर दूसरा सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे करके काफी किसानों की जमीन के अंदर सीट सरकार दाखिल कर दिया। जैसे 7 बार जब हमारा 1947 में जमीन का हक पत्र आया, उस हक पत्र में किसानों को नाम निकाल के उद्योग गृहों का नाम निकाल दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं जमींदार को जमादार बनाने का पूर्व आयोजित कावतरा ये मोदी सरकार ने किया है। इस कावतरे के अंदर कहीं भी न्याय तंत्र थोड़ा संवेदनशील है। न्याय तंत्र में जाते हैं तो बहुत थोड़ा बहुत न्याय मिलता है, लेकिन न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है। निचले कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ। आपको बहुत अहम, जनता को मालूम करने के लिए एक याद दिलाता हूँ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम चुकादा दिया, जिसमें हमने 2012 में एक ही हफ्ते में 12 किसान ने सुसाइड किया था। इसमें एक किसान ने तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के CM था चिट्ठी लिखकर सुसाइड किया था। तो एक हफ्ते में गुजरात में अकाल करने के कारण 12 किसान ने सुसाइड किया। तो मैंने नामदार गुजरात हाईकोर्ट में दायर इसकी पिटीशन किया। नामदार हाईकोर्ट ने बोला ये तो नीति विषयक निर्णय है, सरकार जो करे। इस पिटीशन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। 2014 में हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। उस वक्त इलेक्शन आ रहा था, तब मोदी साहब वाराणसी में स्पीच दिया था, आज देश में किसान सुसाइड कर रहे हैं। हम आंकड़े पे नहीं जाते हैं। तो एक आपका जैसे पत्रकार ने ये जो सिखों के साथ मोदी साहब की मोहब्बत है, या जिस तरह से वो मिल रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो है सिखों को लेकर के उनके तमाम चीजों को बखान कर रही है, उनका जिक्र कर रही है, ये दिखावा है क्या? वो तो हर एक जगह देखा मेरे दलित भाइयों को मत मारो, क्षत्रियों ने तो बलिदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के सिखों के लिए तो उनको आजादी मिली है। भगत सिंह का गुणगान गाएंगे, लेकिन दिल में उसको तो मुद्दा नहीं है। जाहिर सभा में जनता बड़ी बड़ी दाढ़ी निकल के मित्रों मित्रों, लेकिन रहने को लिए नहीं घर है, खाने के लिए फिर नहीं अन्न है, फिर भी बोलते हैं गुजरात नंबर 1 है। चोरों के दरबार में सच्चाई फरियादी है। आपने चूंकि गुजरात नंबर 1 की बात की है, 2014 में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर हम देखें तो उस वक्त जो है गुजरात मॉडल का जिक्र किया गया था, और पूरे देश में रैलियों में जो है गुजरात मॉडल को बार बार बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि भारत में अगर कोई सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है तो गुजरात मॉडल है। उस गुजरात मॉडल में इस तरह के सिख जो किसान हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव, या जो आम किसान हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव, ये क्या है फिर? ये लोगों को समझदारी के उसने पूरे मीडिया के थ्रू हरा ग्रीन चश्मा सबको दे दिया, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। मैं आपको बताता हूँ व्हाट मीनिंग इज डेवलपमेंट। भूज की सबसे बड़ी अस्पताल थी, वो अस्पताल अदानी को दे दी। व्हाट मीनिंग डेवलपमेंट। लोगों का जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार था, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अंदर गुजरात के अंदर APL BPL करके अनाज का अधिकार छीन लिया, एजुकेशन का अधिकार छीन लिया। लोगों को रहने के लिए नहीं है घर, खाने के लिए भी नहीं है अन्न, फिर भी बोलते हैं गुजरात नंबर 1। वो 2007 से 2014 तक सोशल मूवमेंट बहुत चला। गुजरात हाईकोर्ट के अंदर अनाज के लिए लोगों ने रिट पिटीशन किया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबसे गरीबों को सोचने की जवाबदारी सरकार की है। आज मैं दुख के साथ कहना चाहता है कि डेवलपमेंट के माध्यम से गुजरात के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे
गरीबों का घर तोड़ा दिया गया, किसानों की जमीन छीन ली गई, विकास हुआ ओनली फॉर 5 उद्योगपति का डेवलपमेंट किया। आम जनता वो इससे भी 8 घंटे की जो नौकरी थी उसकी जगह पे 12-12 घंटे काम करने का वो कानून लिया, जमीन संपादन करने का कानून ले लिया। पूरे जो संविधान, न तो आप रैली कर सकते हैं, न तो धरना कर सकते हैं। नहीं तो जो जो ये कहा गया, ये बताया गया कि गुजरात मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, उसे अपनाया जाना चाहिए, वो धोखा था, वो बहकाने का तरीका था। वो विकास के नाम से धोखा है, अब धक्का मारो मौका है। उसने उसने डेवलपमेंट की बात की, पहली बात उसे की नर्मदा का धोध, नर्मदा का पानी किस किसान को डायरेक्ट मिलता है। उसने 2 बात की, सुरक्षा और डेवलपमेंट। तो सुरक्षा की मैं आपको बात करता हूँ। जब सुरक्षा की बात की तो आज गुजरात के किसान सुसाइड कर रहे हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो उसका मंगलसूत्र छीन के ले जाते हैं। आरटीआई के माध्यम से मेरे को, जब उस टाइम मैंने आरटीआई किया था, बहुत जो जुमलाबाजी चल रही थी सुरक्षा के बारे में, तो आज अभी तक नहीं तो आज जो बोल रहे हैं ये भी जुमलाबाजी है। जुमला भाई अमित शाह ने बोला ना कि 15 लाख खाते में आए हैं, तो बोलता वो तो जुमलाबाजी है। नहीं, किसानों को लेकर के ये जो भरोसा दिया जा रहा है कि किसानों के लिए ये बहुत अच्छा बिल है, किसानों के लिए जो ये कानून लाया गया है ये उनके उत्थान के लिए है, इससे किसानों का विकास होगा, ये जुमला है आप कह रहे हैं? ये 3 जुमला है। मैं आपको बताता हूँ, सही में किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एग्रीकल्चर नीति बनाया जाए। इस 3 कानून में कौन से कानून में लिखा है कि जिस फार्मर ने सुसाइड किया है उसको आर्थिक मदद करेगा, ये भी नीति आपने पढ़ा। जिस किसान को कुदरती आपदा में क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो तालुका लेवल से उनको समयसर और पूरा मुआवजा जाएगा। जिस किसान को उत्पादन होगा उसका उत्पादन उसकी खेत से ही पूरा भाव देके खरीदा जाएगा। इस 3 कानून में कितना पूंजी लगाया भारत सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने, स्वामीनाथन कमीशन ने और हमारी 4 जवाब डिमांड थी। सरकार पूरे देश का जो बजट है अदानी, टाटा नैनो और डेवलपमेंट के नाम के, बुलेट ट्रेड के नाम के देश को देवादार बना के डेवलपमेंट की जगह पे देश का 50% बजट एग्रीकल्चर और ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए किया जाए, जिसमें किसानों को उत्पादन का पूरा भाव मिले। क्योंकि आज बेकारी इतनी है, मोदी साहब बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है, इससे युवाओं वो करे, क्या बोलते हैं, पकौड़ा। तो पकौड़ा करने के जगह ग्रामीण डेवलपमेंट किया जाए तो हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिल सकता है। तो आज मोदी साहब वो नहीं चाहते किसानों की जमीन छीनने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम चुकादा दिया था, सरकार की दिशा गलत, एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाए, जिस फार्मर ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा देना कुंडी नहीं है, लेकिन किसान क्यों आपघात करे, आपघात हटवाने के लिए उसका उत्पादन का पूरा भाव, क्रॉप नुकसानी का पूरा मुआवजा। नहीं तो ये जो सिख किसानों की जमीनें जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से छीनी गई, हालांकि ये अभी भी ये कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनकी जमीनें फंसी हुई हैं और उनकी ये कहा जा सकता है कि उनकी जमीनें ये छीनी हुई है राज्य सरकार द्वारा। कैसे समस्या का समाधान हो पाएगा? वो तो क्या है, गुरुद्वार के नाम के, गुरु गोविंद सिंह के नाम के जो 5 इमोशनल सिख लोगों को बुलाया होगा, और आज पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है वो ओनली सिख का नहीं चल रहा है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। और 250 संगठन ने नरेंद्र भाई मोदी जब 3 अध्यादेश लाया तब उसके खिलाफ मैंने आपको वो लेटर भी भेजा है हिंदी में, बोला प्रधानमंत्री को कि ये 3 अध्यादेश वापस लो और एग्रीकल्चर नीति बनाओ। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से ये जो पंचवर्षीय योजना बनती है उसके अंदर कृषि पंच बनाया जाए। ये मांग को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी एक सिख समुदाय का इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए 5 सिखों को
और उसके पास थोड़ा बात करके इमोशनल सीख गया। गुजरात में नहीं, पूरे देश में ओनली सिख की जमीन नहीं रही है, 1,92,000 हेक्टेयर जमीन हमारे साटन लेनो को 30,000 करोड़ रुपया दिए दिया और पूरी जमीन ले ली साटन लेनो। अच्छा, तो यानी अदानी क्योंकि भरत जी चूंकि अब हमारे पास समय खत्म हो गया है और ये कहा जा सकता है कि आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी कुर्बत दिखा रहे हैं, जिस तरह से सिखों से करीब होते हुए दिखाया जा रहा है, उनको प्रचारित किया जा रहा है, ये सिर्फ एक दिखावा है और सिर्फ धोखा है, जुमलेबाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन हम जाने से पहले अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे, चूंकि ये नॉन प्रॉफिट चैनल है, तो आप अपनी मदद इस चैनल को जरूर दें, क्योंकि बेहतर पत्रकारिता और अच्छी पत्रकारिता के लिए इस तरह के चैनलों की मदद की जानी चाहिए। उसके साथ साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात भी पहुंच सके। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।